हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है नीट एग्जाम के टॉपिक के ऊपर होने वाला है। बहुत सारे बच्चे नीट के एग्जाम दिलाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि नीट के लिए आवेदन कब करें, किस तरीके से करें, उनके लिए पढ़ाई कैसे करें, है ना, कब एग्जाम होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को पता नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि नीट का एग्जाम कब होगा और किस तरीके से आवेदन करें और कब करें, है ना, किस क्लास में रहते हुए इसे आवेदन करें और इसके लिए तैयारी किस प्रकार से करें। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। देखो, नीट एग्जाम जो होता है वो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। नीट और जेईई एग्जाम हर एक बच्चे का सपना होता है कि इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। ठीक है, ये सबसे बड़ा एग्जाम होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीट और जेईई सबसे बड़ा एग्जाम होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से सिर्फ नीट के बारे में चर्चा करूंगा। नीट एग्जाम दिलाने के लिए 3 सब्जेक्ट मुख्य होता है। एक होता है बायोलॉजी, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है फिजिक्स होता है। नीट एग्जाम में ये जो तीनों सब्जेक्ट है, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट जो होता है वो आप 11वीं में ले सकते हैं। 11वीं से आपको पढ़ाई करते आना है 12वीं तक के। जब आप 12वीं में आ जाओगे तब आप नीट के लिए आवेदन कर सकते हो। अब नीट के लिए आवेदन कब करते हैं तो चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखो, नीट का एग्जाम जो होता है वो एनटीए के द्वारा लिया जाता है। ये एनटीए होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नीट का एग्जाम लिया जाता है। और ये जो नीट का एग्जाम लिया जाता है, इसके लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन आपको मार्च और अप्रैल महीने करना है। मार्च और अप्रैल इसी माह में आवेदन किया जाता है नीट के लिए। ठीक है, ध्यान देना, मार्च और अप्रैल। मार्च में कई बार शुरू होता है, कई बार अप्रैल में शुरू होता है, लेकिन आपको मार्च और अप्रैल में फोकस करना है, क्योंकि ज्यादातर मार्च में ही स्टार्ट होता है। कई बार बस ये अप्रैल चला जाता है, जब चुनाव उनाव आता है तभी ये अप्रैल जाता है। ऐसे ये कभी भी अप्रैल नहीं जाता है ना। तो चुनाव अगर नहीं है, किसी मतलब केंद्रीय चुनाव नहीं है, किसी राज्य में चुनाव नहीं है, तब ये मार्च में ही होगा। ठीक है, इस बार तो चुनाव भी है, लेकिन जो डेट है वो मार्च में ही आवेदन करने का था। ठीक है, तो मान लो ये मार्च है और ये अप्रैल है, तो मार्च से अप्रैल तो जाएगा, 10 तारीख तक के मिनिमम जाता ही है। तो अगर आप लोग स्टार्ट करते हो 20 मार्च से, तो ये 10 तारीख तक के आवेदन करने का समय आपको मिल ही जाएगा। तो समझो कि मार्च या अप्रैल है ही। ठीक है, अब इसका पेपर कब होता है? पेपर होता है मई में। ठीक है, मई में पेपर होता है। जब तक आप आवेदन नहीं करोगे तब तक के आपको डेट नहीं पता चलेगा कि पेपर कब होगा। ये मार्च में अगर आवेदन होता है तो डेट भी, जब आवेदन का डेट जो है वो तय हो जाता है और आवेदन का डेट तय होने के बाद पेपर का डेट भी उसी समय सभी को पता चल जाता है। तो मई में पेपर होता है। ठीक है, ये तो हो गया मोटी मोटी जानकारी जिन बच्चों को नीट का एग्जाम दिलाना है उनके लिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट 3 होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है बायो, ठीक है, जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। चलो हिंदी में बताते हैं, जीव विज्ञान। एक सब्जेक्ट होता है आपका जीव विज्ञान होता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है रसायन। तीसरा सब्जेक्ट होता है भौतिकी। ये 3 सब्जेक्ट है। जीव विज्ञान से कितने अंक के प्रश्न आते हैं? तो जीव विज्ञान से यहां पे 360 अंक, ठीक है, 360 अंक के प्रश्न आते हैं। यहां पे प्रश्नों की संख्या जो है वो 90 है। चलो इसको भी बता देते हैं। हर एक प्रश्न में 4 अंक मिलता है। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो यहाँ पे गुणित कर देते हैं 4 अंक। ठीक है, तो हर एक प्रश्न में 4 अंक आपको मिलेगा। तो 9 चौक 36, मतलब 360 अंक का रहेगा ये। रसायन पे आते हैं तो रसायन का जो होता है ये होता है 45। ठीक है, 45 प्रश्न होता है। 45 गुणी 4 कर दो, क्योंकि हर एक प्रश्न ये भी 4 अंक का ही होगा। तो कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, 180 अंक का ये आता है। ठीक है, 180 अंक का रसायन आता है और हर एक प्रश्न में 4 अंक मिलता है, 45 प्रश्न रहेगा। इसी तरीके से भौतिकी पे आते हैं तो भौतिकी में भी 45 प्रश्न आता है, हर एक प्रश्न 4 अंक के, और ये भी 180 अंक का ही रहता है। अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो कुल प्रश्नों की संख्या, देखो कुल प्रश्नों की संख्या
कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो है 180 प्रश्न। ठीक है, ये 90 है, ये 45 है, 45 है, तो 180 प्रश्न है। अब ये जो 180 प्रश्न है, इनको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 720 अंक। 720 अंक का प्रश्न जो है वो एग्जाम में आता है। अगर आप एक प्रश्न गलत बनाते हैं तो आपका सिर्फ 1 अंक काटा जाएगा, लेकिन आप एक प्रश्न ही बनाते हैं, सही बनाते हैं, तो आपको 4 अंक मिलेगा। तो माइनस मार्किंग को अगर आप डिसाइड करते हैं या डिवाइड करते हो तो 1/4, 1/4 बोलते हैं ना, 1/4 जिसे हम 1/4 कहते हैं, इसी प्रकार से नंबर जो है वो विभाजित होता है। तो अगर आप एक प्रश्न सही बनाते हैं तो 4 अंक, और एक प्रश्न गलत बनाते हैं तो आपका 1 अंक कटेगा। क्लियर? ठीक, यहां तक हो गया मोटी मोटी जो जानकारी। चलो अब बात कर लेते हैं तैयारी की। तैयारी, नीट एग्जाम के लिए तैयारी किस तरीके से करें? नीट एग्जाम की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। कौन सा बुक पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। अधिकतर राज्यों में जो 11वीं और 12वीं का जो बुक होता है वो एनसीईआरटी बुक ही है ना। ज्यादातर राज्यों में यही बुक चलता है एनसीईआरटी का। छत्तीसगढ़ में भी एनसीईआरटी का ही बुक चल रहा है, तो अलग से आपको और दूसरे बुकों को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ाई में आपको 11वीं और 12वीं दोनों की बुकों को पढ़ना है। 11वीं, 11th और 12th दोनों के बुक को पढ़ना है। और दोनों के बुक से कौन कौन से सब्जेक्ट को? जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी, तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। 11वीं में ही आपको अपना तैयारी स्ट्रांग रखना है। ठीक है, क्योंकि 11वीं में बेस तैयार करना है और 12वीं में ही आपको एग्जाम दिलाना है। ठीक है, तो 11वीं और 12वीं आपके पास 2 साल का समय रहेगा। इन 2 सालों के समय में ही आपको तैयारी बहुत अच्छे से करना है। अब 2 साल की तैयारी कैसे करोगे? 11वीं से शुरू करोगे, 12वीं में एग्जाम दिलाओगे। और एग्जाम दिलाने के लिए आपको इस डेट में जाना है। आवेदन करने का डेट कौन सा है? मार्च और अप्रैल। तो मार्च में आवेदन के लिए साइट जो होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, साइट मार्च में ओपन हो जाएगा। मार्च में आप इसके बारे में थोड़ा बहुत गूगल से छानबीन कर सकते हो। छानबीन करने के बाद आपको आवेदन का डेट मिल जाएगा। आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। कुछ फीस जो है वो 1500-1600 रुपये के आसपास है। ठीक है, 1500-1600 रुपये के आसपास फीस होता है। कुछ कास्टों में छूट भी मिलता है। तो जो आवेदन करेगा ना उनको फीस 1500 के आसपास देना ही होगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गया कि फीस कितना लगता है। अगर आपको जानना है तो ये भी मैंने बता दी कि 1500 के आसपास लगता है। ठीक, और आवेदन करना चाहते हो तो मार्च में ही आवेदन होगा। अगर कुछ बच्चे अभी 12वीं में हैं और 12वीं में रहते हुए क्या करते हैं? आवेदन दिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हो। अब 12वीं में हो, 12वीं मतलब अभी अब आपका रिजल्ट आ गया। आप 11वीं में थे, 12वीं में आ गए ना, तो 12वीं में आ गए। तो 12वीं में आ गए तो अब आपको तैयारी करना है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। अभी से तैयारी शुरू कर दो। एनसीईआरटी जो बुक है 11th और 12th की, इस बुक को पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक में जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी को। तो आप 11वीं से तो 12वीं आ चुके हैं, तो आपका बेस इसमें क्लियर हो गया होगा। अब बस 12वीं के बुक को पढ़कर इनके जो डाउट है उनको क्लियर करना है और ज्यादा से ज्यादा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको सॉल्व करना है। क्योंकि जो नीट का एग्जाम होता है ना उसमें सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। 4 वैकल्पिक ऑप्शन रहेगा। उन 4 वैकल्पिक ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया? 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है और जो सही ऑप्शन है, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है? गोल घेरा करना। देखो कुछ इस प्रकार से रहता है, ए, बी, सी और डी, इस तरीके से 4 ऑप्शन रहेगा। तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो अगर इसमें ए ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ए को पूरा पेन से इस तरीके से गोल घेरा करना है, पूरा इस तरीके से 4 ऑप्शनों को। ठीक है, 4 ऑप्शन में से, और जो पूरा घेरा रहेगा ना इन तीनों को छोड़ देना, क्योंकि ये तीनों सही ऑप्शन नहीं है, एक सही है। तो ये सही ऑप्शन है, तो आपको इस तरीके करना है। इसमें राइट उठ नहीं लगाना है, ये वाला चीज नहीं चलता है। ठीक है, गोल घेरा चलता है। तो गोल घेरा लगाना है। गोल घेरा लगाने के बाद ये जो आंसर है आपका सही हो जाएगा। जब आपका ये आंसर सही होगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा। क्लियर? तो इसी तरीके से
आपको एग्जाम जब भी दिलाओगे, है ना, क्योंकि यह आपका पहला एग्जाम रहेगा, इससे पहले आप लोगों ने इस तरीके की एग्जाम नहीं दिलाया गोल घेरा वाला, हमेशा राइट वाले दिलाए होंगे। तो गोल घेरा वाले में आपको क्या करना है, जब भी नीट का एग्जाम दिलाओगे, इसके बाद आप जितना भी एग्जाम दिलाओगे ना, जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है ना, हर एग्जाम जो गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे एनटीए इस तरीके से एजेंसियों के द्वारा लिया जाता है, नौकरी के लिए एग्जाम दिलाते हो, उन सभी में आपको इसी प्रकार से गोल घेरा करना है। ठीक है, गोल घेरा करोगे और जो सही रहेगा उसको अगर सही टिक करते हो, अगर इसके जगह इसको टिक कर देते हो लेकिन ऑप्शन ए सही है तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा, अगर ये सही है तो आपको डायरेक्ट 4 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको गोल घेरा करना है। इसके बारे में मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल से और बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी बस इतना जानो कि 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को गोल घेरा करना है। इसी तरीके ABCD लिखा रहेगा, आपको ए को टिक करना है, ए सही है तो बी सही तो बी को टिक करना है, मतलब बी को गोल घेरा करना है, सी सही तो सी को, डी सही तो डी को गोल घेरा करना है। ठीक है, तैयारी NCERT बुक से करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है आपकी तैयारी आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर है ना, बहुत सारे साइट भी चल रहा है, तो उनसे भी आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी बहुत तगड़ा होना चाहिए। तैयारी के लिए ऐसा कोई समय नहीं है। अगर आप कॉलेज भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग 12वीं का एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया है, फिर भी आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनूं, है ना, तब आप क्या कर सकते हो, आप कॉलेज करते करते इसकी तैयारी कर सकते हो। आपका कॉलेज चलता रहेगा और आप इसकी तैयारी करते रहोगे, एग्जाम के दिन एग्जाम दिलाओगे। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लेना, अपने कॉलेज को छोड़ देना, क्योंकि आपका जो मेन फोकस रहेगा वो किस में रहेगा भाई, डॉक्टर बनने में रहेगा ना। तो आप ऐसा कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे ही करते हैं, 12वीं के बाद कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो बच्चे क्या करते हैं, बाद में तैयारी करते हैं। जब कॉलेज में आ जाते हैं तो कॉलेज के समय वही 1-2 साल करते रहते हैं, कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद तैयारी भी चलते रहता है। तैयारी कंप्लीट होने के बाद आप लोग नीट का एग्जाम सेम यही आवेदन करके नीट का एग्जाम दिला सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा मोटी मोटी बातें जो नीट से संबंधित था वो मैंने आपको बता दिया। किसी और वीडियो में इसके बारे में जो भी चीजें और जानना है उनको भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा।